आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस में भी, बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, हम आपको बता दें, आपने ज़रूर टीवी और टेलीविजन में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा ईसाइयों को पोर्क खाते हैं। लेकिन ईसाई धर्म की पवित्र किताब बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल के एक बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 7 में साफ साफ लिखा गया है कि ईसाई धर्म के लोगों को सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए। अब ये समझते हैं कि आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक बेसिस है भी क्या, ऐसे ही बस? चलिए जानते हैं। देखा जाए तो इस्लाम में मांस खाना, गोश्त खाना, मीट खाना जायज़ माना जाता है, लेकिन मांस खाने के लिए भी इस धर्म में कई सारी शर्तें, नियम और कानून हैं। जिस प्रकार से हर धर्म का एक ग्रंथ होता है, हिंदुओं में गीता है, रामायण है, क्रिश्चियन समुदाय में बाइबल होता है, वैसे ही मुसलमानों में कुरान पाक होती है। और इसी कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि क्यों किसी स्पेसिफिक जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार के जानवरों का मांस खाना हराम है, ये लिखा हुआ है। आपको बता दें, कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कभी भी ऐसे किसी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो पहले से मर चुका हो, या फिर किसी ऐसे जानवर का जिसकी मौत किसी दुर्घटना से हुई हो, या फिर किसी ऐसे जानवर का जो किसी बीमारी की वजह से मारा गया हो। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि इस प्रकार के किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए। और साथ ही ये भी लिखा हुआ है कुरान शरीफ में कि सूअर का गोश्त भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर कोई मजबूरी हो, कोई और चारा ना बचा हो, भूख से कोई मर रहा हो, तो ये कहा गया है कि अल्लाह रहमदिल है और ऐसी स्थिति में उसे माफ़ी है, वो उस मांस को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को सूअर का मांस खाने से मना किया गया। और भी कई ऐसे धर्म हैं जहाँ पर सूअर के मांस को अच्छा नहीं माना गया है। देखा जाए तो दोनों ही धर्मों में, ईसाई और मुस्लिम धर्म में, इस जानवर के मांस को खाने से मनाही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस जानवर को खाने में ऐसी क्या खराबी है? जब आप दुनिया भर के किसी भी जानवर को खा सकते हैं तो इसे क्यों नहीं खा सकते? आपको बता दें कि सूअर का मांस खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि सूअर की फितरत बड़ी खराब होती है। ये किसी भी चीज को खाने में नानुकुर नहीं करता। इन्हें अगर भूख लगी तो किसी भी चीज को खा सकते हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखा जाए तो भारत के गांव में जहां शौचालयों की कमी, वहां पर आपको ऐसे जानवर हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर इंसानों को शौच के लिए खुले मैदानों में जाना पड़ता है। और ऐसी जगहों पर ये सूअर मल खाकर, मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि विदेशों में, यहाँ तक कि भारत में भी कई जगहों पर आजकल बड़े साफ सुथरी तरीके से सूअरों का पालन किया जा रहा है। हालांकि सूअर सड़कों पर घूमने वाले सूअरों से अलग होते हैं। लेकिन बता दें आपको, ये है तो सूअर ही, और इनकी फितरत इनके खून में बसी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि एक दूसरे के मल को भी खाने में गुरेज नहीं करते, और इसी वजह से, इनकी गंदी फितरत की वजह से इन्हें खाने से मना किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बहुत ही साफ तरीके से सूअर पालन का काम किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही इन्हें कितनी भी साफ सुथरी जगह में रखकर इनका पालन पोषण किया जाए, मिलते ही, एक मौका मिलते ही ये गंदगी खाने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाते। वहीं इस्लाम धर्म में इस जानवर को खाने के लिए इसलिए भी मना किया जाता है क्योंकि ये जानवर पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। एक मादा सूअर दिन में करीब 30 लीटर तक पानी पी जाती है, वहीं एक नर सूअर 18 लीटर पानी पी जाता है। और ऐसा माना जाता है जब इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ उस समय उस जगह पर पानी की बहुत दिक्कत थी, और इसीलिए इस जानवर को पालने से सख्त मनाही थी। वैसे आपने अभी तक धर्म और धर्म ग्रंथों की बातें सुनी कि क्यों सूअर को खाने से मना किया जाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इस जानवर के मांस को खाने के लिए मना ही करते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि जानवर के मांस को खाने से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां आपको घेर सकती हैं। और आपको बता दें, जो लोग सबसे ज्यादा इस जानवर का मांस खाते हैं उनके शरीर के अंदर अलग अलग तरह के कीड़े पैदा होने शुरू हो सकते हैं। आपने भी ऐसे इंटरनेट पर कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर कई लोगों के पेट से लंबे लंबे कीड़े निकाले जाते हैं, तो कहीं शरीर के किसी हिस्से से। वैसे जो सबसे मशहूर कीड़ा इस जानवर के मांस को खाने से शरीर में पैदा होता है, उसका नाम है टेपवर्म। ये एक ऐसा लंबा कीड़ा होता है जो धीरे धीरे शरीर के अंदर बढ़ता जाता है।
असल में सुअर के मांस में एक कीड़ा पहले से मौजूद होता है तो उसे पकाने के बाद भी नहीं मरता, और जब ये इंसान के शरीर के अंदर जाते हैं तो ये खून में अंडे छोड़ने लगते हैं और उसके बाद खून के जरिए ये अंडे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे बढ़ने शुरू होते हैं। कहते हैं कि अगर ये कीड़ा दिल में पहुंच गया तो ये दिल की धड़कनों को बंद कर सकता है। वहीं अगर ये दिमाग में पहुंच गया तो इसे इंसान की मौत भी हो सकती है और वो अपनी याददाश्त भी खो सकता है। और ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर ये कीड़े आंखों के पुतलियों तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद इंसान हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। सोचिए, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए इंसान अपने साथ क्या क्या नहीं कर बैठता है। सोच कर देखिए, सिर्फ सुअर खाने से कितनी सारी शारीरिक दिक्कत आ सकती है। वहीं आपने गौर किया होगा कि अमेरिकी लोग बहुत ज्यादा सुअर का मांस खाते हैं और आपको बता दें कि उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी अमेरिकियों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। देखा जाए दोस्तों तो सुअर का मांस इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब भले ही आप मुस्लिम हो, हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप इस बात को समझ लीजिए कि सुअर इंसानों के खाने के लिए नहीं बना है। इसलिए अगर आप भी इसे खाते हैं तो आज इस जानवर को त्याग कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।